हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स गिवन बाय मेस्लो। तो मेस्लो ने जो नीड्स का सिद्धांत दिया था, आवश्यकताओं का सिद्धांत, उसको आज हम जानेंगे। मेस्लो ने 5 प्रकार की इन्नेट आवश्यकताएं बताई थी। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात। तो वो मानते थे कि ये जो 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इनमें जो कंपोनेंट होता है वो जन्मजात होता है, इन्नेट होता है। और ये जो आवश्यकताएं हैं ये एक क्रम में अवस्थित होती हैं। वो क्रम दी लोवेस्ट से दी हाईएस्ट की तरफ, यानी सबसे निम्न से सबसे उच्च की तरफ क्रमवार बढ़ता है। So that's why it is called hierarchy theory of needs. तो इनकी एक श्रृंखला होती है और एक क्रम होता है जो कि निम्न से उच्च की ओर बढ़ता है। ये 5 प्रकार की होती हैं और ये जन्मजात होती हैं। लेकिन जन्मजात तो अवश्य होती हैं, इंस्टिंक्चुअल भी होती हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इनेट, लेकिन इन पर सामाजिक परिवेश का, सोशल इंटरेक्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये सामान्य रूप से रहेंगी, असामान्य रहेंगी, कम रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, किस तरीके से इनकी पूर्ति होगी वो सब डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग्स के स्टफ पर। द सराउंडिंग्स, द सोशल इंटरेक्शन यू आर लिविंग विद, उस पर ये निर्भर करता है कि आप किस तरह जीवन में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और क्योंकि हम लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअली वी आर डिफरेंट टू ईच अदर, और यू कैन से एवरीवन इज डिफरेंट टू द अदर वन। तो इसीलिए हमारा जो आवश्यकता पूरा करने का तरीका होता है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर लगभग एक सिद्धांत के रूप में, एक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक कॉमनैलिटी भी होती है, एक सामान्य व्यवहार भी होता है इन आवश्यकताओं को लेकर के। तो जानते हैं कि वो 5 आवश्यकताएं कौन सी हैं। सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत आवश्यकता और सबसे निम्न स्तर पे जो होती है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि जैविक आवश्यकताएं। जैविक आवश्यकताओं में आ जाता है आपका भोजन, पानी, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल नीड्स। ये आपके फिजियोलॉजिकल यानी जैविक आवश्यकताओं में आ जाता है। जब तक आपकी जैविक आवश्यकताएं पूरा नहीं होती हैं, रीजनेबली यानी कि अच्छी तरीके से नहीं हो जाती हैं पूरा, तब तक आप अगली आवश्यकता की अवस्था के बारे में सोचने लायक नहीं होते हो। सो इसलिए पहले निम्न स्तर की, ये जो पहले लेवल की आवश्यकता है, इसका पूरा होना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट न होए गोपाला, तो या पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसलिए इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले भूख, आपको जो हंगर है ये पूरा होना जरूरी है, तभी आप किसी और आवश्यकता के बारे में सोच सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड। जब आपके खाने की, आपके शेल्टर की, ये सारी नीड्स थोड़ा पूरी हो जाती हैं, रीजनेबली पूरी हो जाती हैं, तो आप सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, यानी कि आपकी सुरक्षा के बारे में। तो जो हेल्दी एडल्ट होते हैं वो तो धीरे धीरे मेच्योर होते होते संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, और क्योंकि परिपक्वता आ जाती है तो वो थोड़ा सेफ्टी जो है वो अर्ज करना, अपने इकट्ठा करना, उसको अरेंज करना सीख जाते हैं और मानसिक रूप से भी खुद को बेहतर सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा ये आवश्यकता होती है इन्फेंट्स में, बच्चों में, जो कि इन्फेंट होता है 0 से 1 साल, 1-1.25 साल। तो उन बच्चों को तो बहुत अधिक आवश्यकता होती है सेफ्टी की, तो उनमें ये आवश्यकता बहुत प्रॉम्प्ट होती है, बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जो न्यूरोटिक नीड्स, न्यूरोटिक इंडिविजुअल होते हैं, न्यूरोटिक पर्सन, यानी कि जो असुरक्षा की भावना लिए हुए होते हैं, ऐसे लोगों को सेफ्टी की जो आवश्यकता है बहुत प्रबल होती है। ये लोग हमेशा असुरक्षा का शिकार होते हैं, इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं, इनका इमोशनल क्वोशंट अच्छा नहीं होता है,
और ये हमेशा ये सोचते रहते हैं मुझे अवॉइड किया जा रहा है, मुझे मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है, और ये भी सोचते रहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। मीन्स ये हमेशा प्रिडिक्टेबल रखना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट को, लोगों को। इनके अंदर ऑर्डरलीनेस भी ज्यादा होती है। कोई चीज जहां रखी है वहीं, मतलब दे आर सो मच स्टिक फॉर दैट कि वहीं रखे रहना ही चाहिए। क्योंकि इनको जो एक कहिए कि इसको हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी से इनको डर लगता है, भय लगता है। कहीं गायब ना हो जाए, कहीं कोई छीन ना लेके चला जाए, है ना, कहीं कोई मेरी बेइज्जती ना हो जाए, है ना, कहीं कोई मुझे अवॉइड ना कर दे। ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो न्यूरोटिक सॉर्ट ऑफ, और ये सेफ्टी की इनको गुंजाइश, इनको आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इसके अलावा जो सेफ्टी नीड है वो सामान्य तौर पर सामान्य लोगों को तो बेसिकली चाहिए होती है। द नेक्स्ट वन इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब आप सेफ्टी अपनी बिल्कुल मुकम्मल कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तो फिर आप लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी कि आपको स्नेह, प्रेम की तरफ आप टर्न होते हैं। और ये नीड आपकी पूरी होती है आपके परिवार से, आपके स्नेही जनों से, आपके प्रियजनों से, आपके जीवन साथी, आपके संतान, आपके दोस्त, या आप कोई सहायता परक व्यवहार करते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपकी लव एंड कनेक्शन जो आपका एस्टैब्लिश आप करना चाहते हैं सोसाइटी से, तो वहां पर यह आवश्यकता की पूर्ति होती है। और यदि इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो आप इमोशनल माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं और आप असामान्य व्यवहार की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपको मानसिक बीमारी भी आ सकती है। द नेक्स्ट, और व्यक्ति प्यार प्यार व्यक्ति बांटना भी चाहता है और प्यार रिसीव भी करना चाहता है। तो दोनों ही चीजों का संतुलन जीवन में आवश्यक होता है। सो द नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड। तो जब आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली आवश्यकता एक रीजनेबल अमाउंट पर पूरी हो जाती है, तो फिर आप चाहते हैं कि आप सामाजिक रूप से आपकी पहचान बने, आपकी व्यक्तिगत योग्यता को लोग सराहें, आपको जाने, आप सामाजिक रूप से प्रोडक्टिव काम भी करना चाहते हैं, आप स्टेटस की बात करते हैं, आप सोशली रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहते हैं, आप एल्टुरिस्टिक बिहेवियर भी उधर कर सकते हैं। तो दीज आर द एस्टीम नीड्स, आप अपना स्टेटस भी ग्रो करना चाहते हैं। तो जब ये पूरा हो जाता है देन इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द लास्ट वन। आप देख रहे होंगे कि जो स्टैटिक इमेज है उसमें एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है। ये ट्राइंगल ऐसे ही नहीं बना है, दिस इज द एनालॉजी एक्चुअली जो कि मेस्लो ने बताई है। ये इसलिए है कि नीचे वाला सबसे ज्यादा है, यानी कि ये वाली नीड पर सबसे ज्यादा लोग फॉल करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसी नीड पर सीमित रह जाते हैं, फिर थोड़े और कम सेफ्टी पे पहुंचते हैं, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, फिर एस्टीम पे, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है व्यक्ति बिल्कुल अपने पोटेंशियल को पा लेना चाहता है, वो एक कभी ना खत्म होने वाली एक अंदर से संतुष्टि, शांति को प्राप्त कर लेना चाहता है, और वो एक्सट्रीम जो भी उसका पोटेंशियल है यदि उसको उसका रियलाइजेशन हो जाए तो वो उसको टच करना चाहता है, एक स्टैटिक पीस अपनी लाइफ में चाहता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर वो एक स्पिरिचुअलिज्म और ये सब चीजों की तरफ भी टर्न होने लगता है। इसको मेस्लो ने फुली फंक्शनिंग पर्सन भी कहा है। तो जब व्यक्ति यहाँ पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन, और यहाँ पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इवन लोग डेथ बेड पे पड़े रहते हैं और वो घर का हिसाब किताब के बारे में पूछते रहते हैं, दो दे नो दे आर नॉट हैविंग दैट मच लाइफ, बट दे आर स्टिल स्टिल स्टक्ड विद द वर्ल्डली थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो लोग ये चारों जो आवश्यकताएं हैं ना, इन्हीं को पूरा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो शांति की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको मेस्लो ने अपने शब्दों में ऐसे कहा है, फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अ पोएट नीड टू राइट or to do poetry. A musician should make the music, and an artist should paint for ultimate peace.
टू बी इन अल्टीमेट पीस, यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है उसको वही करना चाहिए, तो तभी उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो फिर समझिए कि वो भटकता रहता है। वो उसने खूब ऐशो आराम, खूब विलासिता, खूब एस्टीम नीड्स, खूब लव एंड बिलोंगिंगनेस, खूब सेफ्टी, सब तो अर्जित कर लिया और तभी भी उसको शांति नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो अंदर से ओरिजिनली जिसके लिए डायरेक्टेड था वो नहीं मिल पाया। सो वो एक इनकम्प्लीशन का एहसास है, तो वो बेचैनी बनी रहती है। तो these were the 5 needs, were told by given by Abraham Maslow. I hope आपको समझ में आए होंगे और आपकी queries बनती हैं तो put in the comment box. Thank you so much.